Okay, so apart from carbohydrates, there is one another nutrient which is also quite helpful for our body, that is fats. Now fats also give energy to our body. हमने क्या पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स में, दैट कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. हमने एग्जांपल्स भी पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के कि क्या क्या थे हमारे एग्जांपल्स, स्वीट पोटैटो, राइस, राइट. सो दीज वर द एग्जांपल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स. ऑल्सो एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स गिव मोर एनर्जी. हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखे थे एग्जांपल्स, लेट्स सी वंस अगेन. कार्बोहाइड्रेट्स के हमने क्या एग्जांपल्स देखे थे, बिकॉज ये दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है. सो वी विल जस्ट लुक एट कार्बोहाइड्रेट्स वन मोर टाइम कि हमने क्या क्या एग्जांपल्स पढ़े थे कार्बोहाइड्रेट्स के. राइस है ना, राइस वाज द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट शुगर केन भी हमने पढ़ा था एज द एग्जांपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. यस, उसके अलावा वी डिड पोटैटो, राइट, एंड व्हाट एल्स वी डिड स्वीट पोटैटो. ठीक है, सो ये कुछ सोर्सेस थे जहां से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे थे. सो हमारी जो सेकंड लाइन है वो ये स्टेट कर रही है दैट एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स गिव मोर एनर्जी. तो फैट्स हमें मिलते कहां से हैं, कौन कौन से ऐसे सोर्सेस हैं जहां से हम फैट्स ले सकते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर फैट्स. Number 1 is avocados, second one is cheese, third one is egg, fourth one is fish, fifth one is nuts and sixth one is chicken. अब ये जो फूड आइटम्स है बेटा, अगर आप उनको ज्यादा कंज्यूम करते हो, राइट, सो दे प्रोवाइड विद यू विद फैट्स. एंड अब फैट्स कहाँ स्टोर होते हैं हमारी बॉडी में? क्वेश्चन ये है कि वेयर आर फैट्स स्टोर्ड इन आवर बॉडी. सो सी द स्किन. इफ यू टच योर स्किन तो आपको क्या लगती है, थोड़ी फ्लफी लगती है, राइट. सो बिकॉज ऑफ दीज फैट्स विच यू आर कंज्यूमिंग, ये आपका जो मसल है, ठीक है, इट इज गेटिंग पफ्ड अप. ये मैं आपको बहुत ही जनरल लैंग्वेज में समझा रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बने, आपको ये चीज विजिबली पता हो दैट फैट एक्चुअली कहाँ चेंजेस लेके आ रहे हैं हमारी बॉडी में, राइट. सो लोग बोलते हैं ना कि अगर आप फैट ज्यादा खाते हो, घी भी अगर आप ज्यादा खा लो, घी खा लो, बटर खा लो, ठीक है, तो उससे क्या हमें मिलता है, फैट्स मिलते हैं. उसकी वजह से आपने देखा भी होगा कि समटाइम्स इफ अ पर्सन इज कंज्यूमिंग बटर एंड घी अ लॉट, बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर कोई खा रहा है तो दैट पर्सन बिकम्स फैट, है ना, वो मोटा हो जाता है. इट इज बिकॉज ऑफ दैट ओनली, बिकॉज इट इज स्टोर्ड बीनीथ आवर स्किन. जो हमारा स्किन है उसके नीचे इट गेट्स डिपॉजिटेड. एंड सी वन मोर थिंग, अपार्ट फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी हैव टू मोर इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जहां से हमें मिलता है, जैसे बटर हो गया, ठीक है, बटर भी ऑन डेली बेसिस भी हम कंज्यूम कर लेते हैं, राइट. एंड उसके अलावा घी हो गया, है ना. घी एंड बटर आर टू थिंग्स जो हम काफी ज्यादा कंज्यूम कर लेते हैं ऑन आवर डेली बेसिस. तो ये जो बेटा दो एग्जांपल्स हैं, दीज आर एग्जांपल्स फॉर फैट्स, राइट. तो आप देख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में राइस, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो जो आप खाते हो, उसमें फैट का अमाउंट एज कंपेयर टू बटर एंड घी ऑब्वियसली नहीं होता. इसमें ग्रीसी मटेरियल है ना. तो फैट्स हमें बेसिकली कैसे मटेरियल से मिल रहा है, दे आर क्वाइट ग्रीसी, है ना. सो दीज मटेरियल्स, इनकी प्रॉपर्टीज आर नॉट प्रेजेंट इन द कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. सो टेक्निकली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो थोड़ी कम एनर्जी देते हैं कंपेरेटिवली फैट्स की. बट इसका मतलब ये नहीं है दैट यू शुड कंज्यूम फैट्स बहुत ज्यादा. नो, because consuming a lot of fats will make you obese, मोटा बना देता है वो. So you don't have to consume this much. उतना ही consume करना चाहिए which is required for our body, right? So last one is fats and carbohydrates are called energy giving food. ये पॉइंट जो है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है. वाई? बिकॉज ऐसी कैटेगराइजेशन और इन टर्म्स को लेके आपके पेपर में, आपके क्वेश्चंस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं. लाइक विच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड एज द एनर्जी गिविंग फूड. सो आपको इस कैटेगराइजेशन में ये पता होना चाहिए कि फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड. दीज टू न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड यू विद एनर्जी फॉर डूइंग योर डेली एक्टिविटीज. क्या क्या देते हैं ये? जैसे डेली बॉडी फंक्शंस जो होते हैं उसमें ये हेल्प करते हैं. डेली बॉडी फंक्शनिंग, राइट. अब उसमें क्या क्या आ जाता है आपका? फॉर एग्जाम्पल उठना, बैठना, भागना, दौड़ना, खाना, पीना, है ना. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स कम अंडर दिस टॉपिक, राइट. सो लेट्स कंटिन्यू विद द अनदर वन.